उत्तर प्रदेश के आगरा में 15 जनवरी से 17 जनवरी तक ताजमहल में मुफ्त एंट्री दी जा रही है। मुगल बादशाह शाहजहां के उर्स के मौके पर ताजमहल में ज़ायरीन और सयाह ताज मुफ्त में दीदार कर सकेंगे। एएसआई के सुपरिटेंडेंट सिमता एस कुमार ने इस मुतालिक जानकारी दी है कि उर्स के दौरान सभी सयाहों की सहूलत को देखते हुए ताजमहल में फ्री एंट्री है। 17 जनवरी को तलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक ताजमहल में दाखिला पूरी तरह फ्री रहेगा। ताजमहल उर्स कमेटी के सदर ताहिरुद्दीन ताहिर ने बताया है कि 15 जनवरी से ताजमहल में उर्स की शुरुआत हो गई है। हर साल की तरह इस साल भी उर्स धूमधाम से मनाया जा रहा है। उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। उर्स की तकरीबात में हर मजहब और मिल्लत के लोग शामिल हो रहे हैं। उर्स के आखिरी दिन यानी कि 17 जनवरी को शाहजहां और मुमताज की कब्र पर सतरंगी चादर चढ़ाई जाएगी। कल सुबह कुल शरीफ, कुरान ख्वानी और फातिहा पढ़ी जाएगी। इसके बाद पूरे दिन चादर पोशी और दीगर रसूमात की अदायगी होगी। सबसे बड़ा जो उर्स होता है और सबसे बड़ा जो मेला होता है वो 17 जनवरी को होगा। 17 जनवरी को ताजमहल सनराइज टू सनसेट तक फ्री सब श्रद्धालुओं के लिए होगा। हर आदमी जा सकता है, असली मज़ार के दर्शन कर सकता है। और उसके संग संग शाम को 2 बजे से लेकर शाम तक समापन का प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें समापन सतरंगी हिंदुस्तानी सतरंगी चादर के संग किया जाता है। ये चादर समस्त लोगों की चादर है, न किसी हिंदू की, न किसी मुसलमान, न किसी नेता की, न किसी संस्था की, न किसी पार्टी की। इसके अंदर समस्त धर्म के लोग शामिल होते हैं, सहयोग देते हैं, चादर बनवाते भी हैं और चादर को संग ले जाके वहाँ पे पेश करते हैं। उस दिन सुबह से लेकर शाम तक चादर पोशी होती है, पंखा पोशी होती है, कुरान खानी होती है, गुल पोशी होती है और उसके संग संग समस्त धर्मों की चादर जो हिंदुस्तानी सतरंगी चादर है वो जो है 1600। देखिए, शहंशाह शाहजहां का उर्स जो है बड़े जोरों शोरों से लोग बाग मना रहे हैं और यकीनतमंद आ रहे हैं शहंशाह शाहजहां के उर्स को मनाने के लिए। और ताजमहल पे बेशुमार पब्लिक है, भीड़ का माल लगा हुआ है, सिक्योरिटी और इस तरीके से मतलब पूरी व्यवस्था लगी हुई है कि बस आप देख सकते हैं। और ये 3 दिन तक चलेगा, 15, 16, 17 और 2 बजे के बाद भी। कल भी जो है फ्राइडे वाले दिन वैसे ताजमहल बंद रहता है, लेकिन उर्स को देखते हुए खुलेगा 2 बजे के बाद। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा सैयद शकील जुड़ गए, ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। उसके हवाले से क्या जानकारी इस वक्त मिल पा रही है, किस तरह की रस्मों की अदायगी आज देखने को मिली और आगे का अब क्या जो स्केड्यूल है वो रहने वाला है, शकील आपसे जानेंगे। देखिए रम, मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को दिखा दूं कि इस समय ताजमहल का उर्स चल रहा है। ताजमहल के सिटी गेट पे मौजूद हैं। आप यहां से देख सकते हैं कि यहां हजारों की तादाद में जो पर्यटक हैं ताजमहल के अंदर फ्री एंट्री पा चुके हैं और ताजमहल के अंदर जो शाहजहां और मुमताज की असली कब्र है उनका दीदार कर रहे हैं। यहाँ पर वैसे फ्राइडे के दिन ये ताजमहल बंद रहता है, सिर्फ नमाजियों के लिए खोला जाता है, लेकिन उर्स के दौरान ये ताजमहल खोला गया है। खुद्दाम रोजा कमेटी के जो अध्यक्ष हैं ताहिरुद्दीन ताहिर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि उर्स के दौरान किस तरह की जो रस्म है वो अदा की जा रही है और यहाँ किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। एक यहाँ चादर जो है बड़ा चर्चा में रहती है, सतरंगी चादर जैसे बोला जाता है, सद्भावना सब धर्म की चादर बोली जाती है। इस बार जो है कितनी लंबी चादर चढ़ाई जाएगी, आज कौन सी रस्म अदा की गई है और कल किस तरह की रस्म अदा की जाएगी। इस बार जो है 1740 मीटर की चादर हिंदुस्तानी सतरंगी सब धर्मों की चादर को पेश करने की तैयारियां हैं। उसके बाद आज के दिन जो प्रोग्राम हुआ है, आज के संदल का प्रोग्राम किया गया। चंदन की लकड़ी को घिस घिस के बना के संदल का प्रोग्राम लगा गया। 2 बजे के बाद संदल चढ़ाने के बाद समस्त श्रद्धालुओं के लिए और पब्लिक के लिए ताजमहल को निःशुल्क कर दिया गया है। अभी भी सब ताजमहल अपने अच्छे असली मज़ार के दर्शन कर रहे हैं। शाहजहां बादशाह का असली मज़ार सिर्फ साल में 3 दिन खुलता है, वो हमारे उर्स वाले दिन खुलता है, इसलिए हमारे द्वारा खुला हुआ है और सब लोग वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। हर आदमी को फ्री दर्शन करने का है, ये स्वतंत्र द्वार है, सबके लिए है। आपसे जानना चाहेंगे प्रशासन का किस तरह से इंतजाम देखने को मिल रहा है, उर्स के दौरान किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। देखिए, उर्स के दौरान पर आप देखेंगे अंदर ताजमहल के अंदर शहनाइयों का प्रोग्राम है, दौड़ नगाड़ों का प्रोग्राम है और जो एक आपको पुराना कल्चर देखने को मिलेगा, आपको एक हेरिटेज कल्चर जो फील होने को मिलेगा, पूरा प्रोग्राम का इंतजाम किया गया है। और कल जो है 1720 फुट दुनिया की सबसे लंबी सतरंगी चादर अंदर जाएगी, जो 1720 मीटर लंबी चादर है और उसके अंदर पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग हमारे साथ रहता है।
तो यहाँ पर उर्स को लेकर सारी तैयारियां लोगों ने पहले से कर रखी हैं। अब उर्स चल रहा है, कल जो है उर्स का आखिरी दिन है, तो यहाँ ताजमहल पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, जिनकी व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। जी इरम। बिल्कुल बिल्कुल शकील, और ये कहा जा रहा है कि कल भी पूरी तरीके से फ्री रहने वाला है और कल जो है सतरंगी चादरें जो हैं वो यहाँ पर पेश की जाएंगी। तो लोगों के जरिए भी क्या ये चादरें पेश की जा रही हैं, कमेटी के जरिए क्या इंतजाम इस वक्त शकील देखने को मिल रहे हैं? देखिए, खुद्दाम रोजा कमेटी के द्वारा कई वर्षों से कह सकते हैं कि कई दशक हो गए इसको उसको मनाते हुए। वो हमेशा चादर का साइज जो है बड़ा होता जाता है। इस समय जो चादर है वो 1700 मीटर की हो चुकी है और यहाँ पर जो लोग हैं वो इस चादर को कई महीने पहले से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अलग अलग मोहल्लों से, अलग अलग मुस्लिम एरियो से उसके लिए मटेरियल मंगाया जाता है। चादर पे तमाम लोग जो है चादर को चढ़ाने के लिए ताजमहल तक जाते हैं। ये वही रास्ता है जहां से ताजमहल के अंदर चादर जाएगी। इस समय जहां मौजूद हैं, यहां से लेकर ताजमहल के अंदर जो शाहजहां मुमताज की कब्र है वहां तक चादर की लंबाई हो जाती है। हजारों की तादाद में लोग उस चादर को पकड़ते हैं और एक साथ लेके चलते हैं। तो सद्भावना की चादर उसको नाम दिया गया है, क्योंकि इस चादर को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग शाहजहां की कब्र तक पहुंचाते हैं। मोहब्बत की निशानी ताजमहल से पूरे देश में मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है ताकि इस उर्स में सारे लोग आए। और ऐसा नहीं कि उर्स में सिर्फ मुस्लिमों को एंट्री दी जाती है। ताजमहल के अंदर शाहजहां की कब्र तक हर धर्म के लोग पहुंचते हैं और जो मोहब्बत के मानने वाले हैं वो मोहब्बत के इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। जी रम। बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा है कुल शरीफ की रस्म जब अदा होती है तब कुरान ख्वानी होती है, खुसूसी फातिहा जो है उसका एहतमाम शकील यहाँ किया जाता है। खुसूसी दुआओं में हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में लोग शामिल होते हैं। उस लिहाज से क्या इंतजाम फिलहाल देखने को मिल रहा है? देखिए, मुगल बादशाह शाहजहां की कब्र पर उर्स के दौरान कुरान खानी के साथ साथ पूरे देश में अमन चैन के लिए दुआएं की जाती हैं। हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहते हैं। आज संदल की रस्म अदा की गई है, कल चादर पोशी की जाएगी। चादर पोशी के बाद कुरान खानी का जो इंतजाम किया जाएगा, कुरान खानी होने के बाद में यहाँ पर एक कह सकते हैं कि बहुत ही खुसूसी दुआ का जो है इंतजाम किया जाता है। घंटों दुआएं चलती हैं, देश में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। तो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग आपस में मिलकर मुगल बादशाह शाहजहां का उर्स मनाते हैं। 3 दिन तक यहाँ देसी विदेशी पर्यटकों को ताजमहल के अंदर एंट्री फ्री रहती है। पुलिस प्रशासन के जो इंतजाम है वो भी मुस्तैदी के साथ जुटे रहते हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी, और जो खुफिया एजेंसी, सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी लोगों के बीच में रहती हैं ताकि उर्स के दौरान किसी भी तरह की कोई जो है वारदात ना हो पाए। तो यहाँ इंतजामिया, लोकल लोग, सारे लोग उर्स को मनाने के लिए लगातार जुटे रहते हैं। जी रम। बिल्कुल बिल्कुल, और सईद शकील ये भी कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के लिहाज से खुसूसी इंतजाम किए गए, क्योंकि उर्स को लेकर कई तरह की बातें हो रही थी। एक तबका ऐसा भी था जो इस पर नाराजगी का इजहार कर रहा था, इस पर रोक लगाने की जो मांग है वो की जा रही थी। तो इसी वजह से कहा गया कि इस बार सिक्योरिटी पुख्ता की जाएगी ताकि कोई भी फिरका वाराना तशद्दुद या कोई भी अनासिर जो है इस माहौल को खराब ना कर सके। उस लिहाज से क्या जानकारी मिल पा रही है, ग्राउंड पर क्या हालात है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ताजमहल 7 अजूबों में शुमार है, मोहब्बत की निशानी है। देश और दुनिया में ताजमहल के प्रति लोगों का जो अलग आकर्षण, अलग जो मोहब्बत है, इसको लेकर पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं। यहाँ 3 लेयर में सिक्योरिटी रहती है ताजमहल की। उस लेयर के अलावा भी जब से ताजमहल को तेजो महाल बताने के साथ उर्स पर रोक लगाने की बात की गई है, उसको लेकर जो लोकल प्रशासन है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो भी लगातार सतर्क बने हुए हैं। आप यहाँ जो है हाथों में हथियार लिए सुरक्षा कर्मी तैनात आप दिखाई दे रहे हैं आपको। इसके अलावा जो ताजमहल के आसपास का एरिया है, 3 किलोमीटर का जो दायरा है, वहां पर भी मुस्तैदी के साथ पुलिस प्रशासन के लोग जुटे हुए हैं। किसी भी कह सकते हैं कि असामाजिक तत्व को यहाँ एंट्री नहीं दी जा रही है। एक एक आदमी को चेक करने के बाद ताजमहल के अंदर जो है दाखिल कराया जा रहा है। इसके अलावा जो खुफिया एजेंसियां हैं वो भी हिंदूवादी संगठन या उर्स में रोड़ा डालने वालों पर नजर रखे हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी नजर जा रही है। अगर किसी तरह का कोई उर्स को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है सोशल मीडिया पर, उस पर भी प्रशासन की एक नजर है। पुलिस प्रशासन इस उर्स को मुकम्मल कराने के लिए कह सकते हैं पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। जी रम। बिल्कुल दुरुस्त का शकील, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर महफूज महसूस करते हैं, एतमाद के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। क्या कहना है जो ज़ायरीन यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो कितने मुतमईन नजर आ रहे हैं और किस तरह से वो शिरकत करते हुए दिखाई देते हैं? क्योंकि न सिर्फ मुसलमान बल्कि हम देखते हैं कि हर तबके के लोग, न सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि बैरून मुल्क से जो सयाह पहुँचते हैं वो भी इसमें शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या रिएक्शन होता है, क्या महसूस करते हैं, क्या जज्बात का इजहार इस वक्त लोगों की ओर से किया जा रहा है?
देखिए, मैं आपको बता दूं, ताजमहल मोहब्बत की निशानी है, तो यहाँ का हर बासिंदा ताजमहल देखने जो लोग आते हैं उनका मोहब्बत से इस्तकबाल करता है। लेकिन जब उर्स की बात की जाए तो उर्स के दौरान यहाँ का एक कह सकते हैं, चूंकि आसपास जो ताजमहल के लोग रहने वाले हैं, यहाँ पूरी तरह से एक इसे बड़े त्योहार के तौर पर मनाते हैं। जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए तमाम इंतजाम करते हैं। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर्यटकों की सहूलियत के लिए क्या क्या इंतजाम उर्स के दौरान किए जाते हैं, किस तरह से जो है उनका इस्तकबाल किया जाता है? देखिए, उन लोगों के लिए हम लोगों ने पानी की व्यवस्था कर रखी है, जगह जगह पर प्याऊ लगा रखे हैं, और कहीं कहीं लोग जो है अपनी श्रद्धा से खाने का विवरण भी कर रहे हैं, मिठाई का भी विवरण कर रहे हैं। तो जो आने वाले लोग हैं उनको किसी तकलीफ आने में जाने में तकलीफ ना हो, उसके लिए जो है सब लोगों ने स्वयं खुद ही रास्तों में से गाड़ियों को हटा लिया गया है, कि जिससे कि लोग जो है आसानी से चल सकें और ताजमहल के दर्शन कर सकें। आपसे जानना चाहेंगे, पिछले समय में अब में उसमें क्या जो है चेंजेस आए हैं, क्या तब्दीली आई हैं, और इस बार उर्स किस तरह से मना रहे हैं लोग? हर बार जैसे हर साल बनाते हैं वैसे बनाने की अब तब्दीली आई है कि अब सुरक्षा कर्मियों ने, जितने भी एजेंसियां, उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया है, आने वाले पर्यटकों को परेशान नहीं होने दिया है। और एक बात आपको एक इंतजाम और होता है, ताजमहल के मेन गेट पे जो कोर्टियार्ड है उसमें हम लोग जो है प्रसाद बांटते हैं, पूरी सब्जी, हलवा, चावल, मीठे चावल, पनीर वगैरह, वो ऐसा प्रसाद बांटते हैं जो कि ये समस्त धर्मों की चादर है। इसीलिए किसी एक धर्म का कोई भी खाना नहीं बढ़ता है, जिससे वो आसानी से खा सके। मतलब वेज होता है, जितना भी होता है वो हमारी सब कमेटी की तरफ से इंतजाम होता है, और कम से कम 40-50 हज़ार आदमी श्रद्धालु इसको खाते हैं और माथे में लगा के चूम के जाते हैं। तो मोहब्बत की निशानी ताजमहल से मोहब्बत का संदेश दिया जाता है, और उसके दौरान इस तरह के इंतजाम किए जाते हैं कि किसी भी धर्म के मानने वालों को कोई दिक्कत ना हो। या जो तबरुक उस पर जो फातेह होती है वो भी जब तकसीम किया जाता है लोगों के बीच, तो वो भी वेज जो है किया जाता है, पूरी सब्जी की जाती है, मिठाइयां बांटी जाती है। जी इरम। बिल्कुल बिल्कुल शकील, और हम देख पा रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है साफ तौर पर कि लोग बड़ी तादाद में जुटने की उम्मीद कल भी लगाई जा रही है। कब कितने ज़ायरीन, लगभग कितनी बड़ी तादाद में अब तक यहाँ ज़ियारत के लिए पहुँच चुके हैं, इस उर्स में शिरकत करने के लिए पहुँच चुके हैं, और आगे क्या उम्मीद इस वक्त जाहिर की जा रही है? देखिए, ताजमहल 3 दिन के लिए फ्री रहता है, तो फ्री के लिहाज से जो स्थानीय लोग हैं वो तो बड़ी संख्या में आते ही हैं। इसके अलावा ताजमहल में जो मुख्य कह सकते हैं कि कब्रें हैं शाहजहां मुमताज की, उनके दीदार के लिए लोग भी अंदर तक उमड़ते हैं। तो हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचते हैं, 50,000 के आसपास लोग यहाँ पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। उसी के लिहाज से यहाँ सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, और यहाँ जो सड़कों पर गाड़ियां लगती थी उनको हटा लिया गया है, ट्रैफिक को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि हजारों की संख्या में जब एक साथ लोग यहाँ ताजमहल का दीदार करने आएंगे तो सुरक्षा को लेकर भी पुलिस प्रशासन के साथ साथ लोकल लोग भी इन इंतजामों में जुटे हुए हैं। तो ताजमहल का जो उर्स है सद्भावना के साथ आगरा में मनाया जा रहा है। मोहब्बत का जो संदेश है, मोहब्बत का जो पैगाम है, पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। 371 बजे मुगल बादशाह शाहजहां का उर्स है, और उर्स में असली कब्रें मुगल बादशाह शाहजहां मुमताज की कब्रें खोली जाती है। उनके दीदार के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। जी इरम। बेहद शुक्रिया सैयद शकील, आपका तमाम जानकारी और तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए।